नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, 3 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाली है। इतना गहरा और अप्रत्याशित परिवर्तन होगा कि आप खुद को घेरते रह जाएंगे। मन में सवाल घूमने लगेंगे, क्या यही वह जीवन था जो मैं जी रहा था? और क्या यही अब मेरी नई शुरुआत के द्वार है? मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, लेकिन सच्चाई हमेशा मीठे शब्दों में लिपटी नहीं होती, वह कड़वी भी हो सकती है। फिर भी आवश्यक है, इन 7 दिनों में आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण चीजें अलग हो सकती है। शायद कुछ रिश्ते जो आपको जकड़े रहे थे, कुछ आदतें जो आपके पीठ पीछे खींच रहे थे, और कुछ पुरानी मान्यताएं जो अब बोझ बन चुकी थी। यह अलगाव अचानक होगा, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, जैसे कोई तूफान जो रातों रात सब कुछ उलट पुलट दे, या आपको भीतर तक हिला देगा, दिल को चीर देगा। लेकिन याद रखें, यह कोई अंत नहीं है, या कोई छटनी का क्रूर खेल नहीं है, क्योंकि यह एक दिव्य प्रक्रिया है, जिसमें ऊपर वाला आपके जीवन से वह सब हटा रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। जैसे पेड़ की जड़ों से सड़े हुए भाग कट जाते हैं, ताकि नई डालियां मजबूती से उग सके। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर मुझसे क्या क्या छीन लेंगे ये दिन? क्या वह साल केवल नुकसान का सिलसिला था? तो सच तो यह है कि 2025 ने आपसे कुछ भौतिक चीजें या सतही खुशियां नहीं छीनी। इसमें आपको जीवन की कठोर पाठ पढ़ाए। इसने आपको दिखाया कि कौन सच्चा है, कौन अपना है, और कौन केवल भीड़ का हिस्सा है, जो मौके पर साथ देता है तो चमकता है, लेकिन मुश्किल में गायब हो जाता है। इसने सिखाया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जा सकता, या एक नाजुक धागा है जो टूटने पर दर्द देता है, लेकिन मजबूत होने पर सहारा बन जाता है। पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया, कुछ गहरे रिश्ते जो शायद कभी अपरिहार्य लगते थे, कुछ सुनहरे अवसर जो हाथ से निकल गए, और कुछ सपने जो धुंध लगने लगे। आपने किसी आपने कभी किसी को यह नहीं बताया, शायद खुद से भी छिपाया, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटते रहे। रातों की नींद हराम होती रही और दिल में एक खालीपन सा फैलता गया। वह दर्द चुपचाप सहा गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप उससे सीख ले। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से बात और गहरी हो जाती है। इस समय 9 ग्रह पूरी तरह सक्रिय हैं, जैसे कोई ब्रह्मांडी नृत्य चल रहा हो। इसमें से कुछ ग्रह आपको चुनौतियां दे सकते हैं। शनि की कठोरता, राहु की भ्रम पूर्ण चालें जो आपकी परीक्षा की आग में तपाएंगे, लेकिन कुछ अन्य हो सकते हैं, जैसे गुरु की उदारता और शुक्र की रचनात्मक ऊर्जा, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं जहां आपने खुद को कभी कल्पना में भी नहीं पहुंचाया। यही वजह है कि समय एक दो तलवारों की तरह है। एक तरफ कटाव जो घाव दे सकता है, दूसरी तरफ जो रक्षा का कवच बन सकती है। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान हाथों में आ जाएगा, लेकिन अगर समझदारी बरतेंगे तो कदम बढ़ाएंगे तो पूरा खेल पलट जाएगा, और आप खुद को नई ताकत के साथ पाएंगे। पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे सब कुछ आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, जैसे रेत के ढेर जो हवा में उड़ जाते हैं। लोग साथ नजर आते हैं, हंसी मजाक में डूबे रहते हैं, लेकिन असली जरूरत के समय कहीं नजर नहीं आते। यह महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इसका कारण केवल ग्रहों की चाल नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा आपकी अपनी अच्छाई का गलत लोगों के सामने खुल जाना भी है। आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, हर किसी की आंखों में सच्चाई ढूंढ लेते हैं, और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या कोई अजनबी। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहने की कोशिश करते हैं, सीमाएं भूल जाते हैं, और नतीजा यह होता है
कि आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आप थकान महसूस करते हैं और जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। इन 7 दिनों में आपको यही सीखना होगा कि आपको हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना महानता का प्रमाण नहीं है। कभी-कभी यह आत्महानि का रूप ले लेती है, जहां आप खुद को भूल जाते हैं और दूसरों की खुशी में अपनी शांति खो देते हैं। यह समय आपको सिखाएगा कि ना कहना भी एक कला है, एक आवश्यकता है जो आपको मजबूत बनाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 7 दिनों को और भी निर्णायक बना देगी। इन दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अपना मानते थे, जिसके साथ आपने भविष्य की तस्वीरें बनाई, सपनों को साझा किया और जीवन की यात्रा में साथ निभाने का वादा किया, वह अचानक आपसे दूरी बना सकता है। यह दूरी शायद शब्दों में न आए, शायद चुप्पी के रूप में हो, या फिर स्पष्ट ब्रेकअप के रूप में। यह आपको तोड़ेगी, दिल को चुभेगी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल जाए और आप रातों में सवालों से जूझते रहेंगे कि कहाँ गलती हो गई। लेकिन यही दूरी, यही अलगाव वास्तव में आपको बचाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपके साथ चलने का दावा करता है, हर साथी जो आपके कंधों पर सिर रखता है, जरूरी नहीं कि वह चलने के काबिल हो। कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जहाँ प्यार की आड़ में स्वार्थ छिपा होता है और वे आपको नीचे खींचते हैं बजाय ऊपर उठाने के। यह अलगाव एक नई आजादी का द्वार खोलेगा, जहाँ आप खुद को फिर से खोजेंगे, अपनी ताकत, अपनी इच्छाएं और वे सच्चे बंधन जो वाकई सहारा बने। तो इन 7 दिनों में डर से न गुजारे, बल्कि जागरूकता से ध्यान लगाएं, अंतर्मन की आवाज सुने और हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि यह परिवर्तन जितना कठिन लगे उतना ही आपके लिए मुक्ति साबित होगा। नई सुबह इंतजार कर रही है, बस पुराने बोझ को छोड़ना सीख ले। अब धन की बात करें तो पिछले समय में आप पैसों को लेकर कितने परेशान रहे, यह तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आपको घंटों सोचना पड़ा, रातों की नींद उड़ी और हर खर्चे को तौलना एक बोझ सा लगने लगा। कभी किराया, कभी दवाइयाँ, कभी बच्चों की पढ़ाई। हर चीज ने आपको एहसास दिलाया कि जीवन की मूलभूत सुविधाएं कितनी नाजुक है। लेकिन यह परेशानी व्यर्थ नहीं थी, यह एक कठोर लेकिन आवश्यक अनुभव था, जो आपको सिखाने आया था कि पैसा केवल सुख सुविधाओं का साधन नहीं, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा कवच भी है। यह आपको सिखाता है कि बिना सोचे समझे खर्च करने से जीवन की नींव हिल सकती है और हर सिक्का एक जिम्मेदारी है जो भविष्य को मजबूत बनाती है। अब जनवरी के इन 7 दिनों में जैसे कोई अचानक सूरज की किरणें बादलों को चीर कर निकले, धन से जुड़ा एक अप्रत्याशित अवसर आपके सामने प्रकट होगा। शायद कोई पुराना निवेश फल दे दे, कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर हो या कोई अप्रत्याशित स्रोत से आमदनी का रास्ता खुले। लेकिन याद रखें, यह अवसर तभी स्थायी बनेगा जब आप फिजूल खर्ची की आदतों से पूरी तरह दूर रहेंगे। वे छोटी मोटी इच्छाएं जो तत्कालिक खुशी देती है, लेकिन लंबे समय में खाली जेब छोड़ जाती है। पैसा आएगा, लेकिन लक्ष्मी देवी वहीं ठहरती है जहां अनुशासन का राज होता है, जहां हर रुपया हिसाब से खर्च होता है, बचत की आदत बनी रहती है और भविष्य की चिंता वर्तमान की लापरवाही पर हावी न हो। इन दिनों बजट बनाइए, अनावश्यक खरीदारी से बचें और हर अवसर को सोच समझकर पकड़े, क्योंकि यह न केवल धन लाएगा बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता की नींव भी रखेगा। अब सबसे गहरी चेतावनी की ओर आते हैं, जो आपके आसपास के वातावरण को छूती है। इस समय आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं और आपकी सफलताओं पर ताली बजाते नजर आते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति की आग से जल रहे होते हैं। वे ईर्ष्या की ज्वाला में सुलगते हैं, आपकी मेहनत को अपनी असफलता का आईना मानते हैं और सामने कुछ कहने की हिम्मत न रखते हुए पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की चाल चल रहे होते हैं। शायद कोई अफवाह फैलाए, कोई गलत सलाह दे या आपके अवसरों को चुपके से तोड़ने की कोशिश करे। यह छिपी हुई विषैलिता इतनी सूक्ष्म होती है कि पहली नजर में नजर न आए, लेकिन अगर अनदेखी की तो यह आपके रास्ते में कांटे बिछा सकती है। इसलिए इन 7 दिनों में अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने ना खोले। वे सपने जो आप रातों में बुनते हैं, वे लक्ष्य जो आपको रुलाते हैं, वे कदम जो आप आगे बढ़ाने वाले होते हैं,
इन्हें सीने से लगाए रखे। अपनी खुशियों का ढोल पीटने से बचे। सफलताओं को चिल्लाकर ना मनाएं, क्योंकि सच्ची ताकत चुप्पी में छिपी होती है। याद रखिए, गहरी नदियां कभी शोर नहीं मचाती, वे शांत बहती हैं। गहराई में अपनी शक्तियां संजोए और बाढ़ के समय ही अपनी ताकत दिखाती है। इसी तरह आप भी इन दिनों अपनी ऊर्जा को अंदर ही अंदर रखें। सच्चे विश्वास के साथ सच्चे विश्वासी के साथ ही साझा करे और बाकियों से दूरी बनाए रखे। यह सावधानी न केवल आपको बचाएगी, बल्कि आपकी प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब थोड़ी रोशनी की बात करें तो इन 7 दिनों की उम्मीदों की किरणों से भरने वाली है। आपके रुके हुए कामों में अचानक गति आएगी। वे प्रोजेक्ट जो सालों से ठप पड़े थे, वे फाइलें जो धूल खा रही थी, वे विचार जो कागजों पर अटके हुए थे, वे सब हिलने लगेंगे। शायद कोई पुराना कर्ज वसूल हो जाए, कोई लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिल जाए और उसमें साथ ही कुछ नए रास्ते खुले, नए अवसर, नई साझेदारियां या कोई अप्रत्याशित दरवाजा जो जीवन को नई दिशा दे। अगर विवाह या किसी गहरे संबंध की बात अटकी हुई थी, तो इन दिनों में अचानक एक प्रस्ताव सामने आ सकता है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मूल्यों से मेल खाता हो, या कोई रिश्ता जो परिवार की उम्मीदों को पूरा करे। लेकिन फैसला लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करे। दिल की धड़कनें सुने, दिमाग की तर्क शक्ति का साथ ले और हर पहलू को परखे, क्योंकि यह लाभ या हानि केवल बाहरी है, बल्कि आपके अंतर्मन को भी छुएंगी। और सही चुनाव ही सच्ची खुशी लाएगा। यह रोशनी के पल आपको याद दिलाएंगे कि जीवन में अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह आती है और यह 7 दिन उसी सुबह का आगमन है। अब उपाय की बात आती है, क्योंकि इन दिनों मन बहुत भटकेगा, विचारों का तूफान चलेगा, थकान शरीर को जकड़ लेगी और नकारात्मक भावनाएं जैसे काले बादल छा जाएगी। डर लगेगा, संदेह पैदा होगा और पुरानी चिंताएं फिर से सिर उठाएगी। लेकिन इन सब से ऊपर उठने के लिए इन 7 दिनों में शिव से जुड़िए। वह भोलेनाथ जो विनाश और सृजन दोनों के स्वामी हैं, जो विष पीकर भी मुस्कुराते हैं। हर सुबह उठते ही सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके उन्हें याद करें, उनके नाम का जाप करें, उनके स्वरूप की कल्पना करें और मन की सारी अशांति को उनके चरणों में समर्पित करें। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें और थोड़ा सा शहद मिलाकर नमन करें। यह सरल कर्म आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर करेगा, भटकते विचारों को बांध देगा और आंतरिक शांति की लहर लाएगा। हारा और हाँ, हनुमान मंदिर का सिंदूर सप्ताह में कम से कम एक बार अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। वह लालिमा जो बजरंगबली की भक्ति का प्रतीक है, आपके छिपे हुए शत्रुओं से बचाएगी, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाएगी और आपकी रक्षा कवच की तरह काम करेगी। यह उपाय न केवल धार्मिक है, बल्कि आपके मन को केंद्रित करने का माध्यम भी है। इन दिनों की चुनौतियों को पार करने में भी यह सहायक सिद्ध होंगे। अंत में एक बात जो इन सबको समेट लेती है, इन 7 दिन में कोई साधारण पल नहीं आएंगे। वे आपकी जिंदगी की परीक्षा के आखिरी पन्ने हैं, जहां हर कदम पर हर फैसला करना होगा, हर विचार पर परिणाम निर्भर करेगा। अगर आपने इन्हें समझ लिया, इनकी गहराई को महसूस किया और बुद्धिमानी से निपटा, तो आपके जीवन में यह सबसे मजबूत अध्याय बन जाएगा। एक ऐसा अध्याय जहां कमजोरियां नुकसान सीख बने और हर दिन नई विजय लाए। यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक सुनहरा अवसर है, उस द्वार का खुलना जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।